ये कहानी है एक रहस्यमयी देश की, जहां अंधकार और रोशनी का अनोखा संगम होता था। उस देश पर अत्याचार और निर्दयता का राज था। एक जल्लाद राजा जिसका दिल पत्थर सा कठोर था। लेकिन इसी देश की गहराइयों में एक ऐसी लड़की भी रहती थी जिसकी सुंदरता और जादुई ताकत में दया, करुणा और इंसानियत का अनोखा संगम था। उसका नाम था नूर ए हयात, एक जिनकी लड़की जिसकी आंखों में सदा उम्मीद की चमक रहती थी। जल्लाद राजा अपने राज्य पर कड़ा शासन करता था। उसने न्याय के नाम पर निर्दयता का अहंकार बसा रखा था। उसके दरबार में कोई भी इंसान बिना डर के बोल नहीं पाता था और उसकी तलवार के सामने सबकी निहित आशाएं कुचल जाती थीं। पर किस्मत ने उस दिन कुछ ऐसा रच डाला जब नूर ए हयात की अनदेखी कर पाना नामुमकिन हो गया। जल्लाद राजा के महल के विशाल प्रांगण में जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगीं, तो सैनिक पहले से ही तैयारियां करने में जुट गए थे। महल की दीवारों पर नक्काशी की गई कहानियां और पुरानी गाथाएं राजा की क्रूरता को दर्शाती थीं। उसी बीच दूर कहीं एक शांत गांव में नूर ए हयात अपने साधारण वस्त्र ओढ़े, लेकिन उसकी आभा में जादुई चमक छलक रही थी। वह अपने गांव की बेबस जनता की मदद के लिए छिप छिप कर काम करती थी। एक गर्म दोपहर जब गांव का बाजार अपनी हलचल में व्यस्त था, अचानक एक अनजान शोर से सभी की निगाहें उठी। एक दलदल से निकलती सी हवा में तैरती हुई नूर ए हयात ने अपने मोहक हुस्न से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसकी चाल में अनजानी सी मस्ती थी और उसकी आंखों में करुणा के आसमान का प्रतिबिंब झलकता था। गांव के बूढ़े, बच्चों और युवाओं ने उसे देखा और आश्चर्य से सर उठाया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये तो किसी परी से कम नहीं लगती, पर इसमें तो वो नूर है जैसे अंधेरे में भी रोशनी की किरण हो। उसकी सुंदरता के चर्चे तुरंत महल तक पहुंच गए। जल्लाद राजा, जो हमेशा अपने दरबार में बैठे फैसले लेता था, ने तुरंत यह सुनकर आदेश जारी किए कि उस रहस्यमयी नूर ए हयात को पकड़ा जाए। जल्लाद राजा के सैनिक रात की चुप्पी में उस लड़की का पीछा करने लगे। महल के परिधि में लगे ऊंचे दुर्गों से गूंजती थी तलवारों की खनखनाहट, लेकिन नूर ए हयात की जादुई ताकत ने उसे अक्सर सुरक्षित रखा। एक रात जब चांद अपनी पूर्णिमा पर था, नूर ए हयात एक छोटे से कूचे में अपने भरोसेमंद मित्र एक साधु मुरब्बी से मिली। साधु मुरब्बी ने कहा, बेटी, तेरी माया में वो शक्ति है जो इंसानियत को फिर से जगाने के काबिलियत रखती है। लेकिन याद रख, जिस राजा के दिल में अंधकार है, उससे मुकाबला करने के लिए तुझे अपने अंदर के उजाले को जगाना होगा। नूर ए हयात ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मुरब्बी जी, मैं इस दुनिया को बदलने का जज्बा रखती हूँ। यदि मेरे कर्म से राजा के दिल में इंसानियत की ज्योत जग सके तो मैं अपनी सारी ताकत निछावर कर दूंगी। महल के आंगन में जल्लाद राजा अपने दरबार में बैठा था। उसके चेहरे पर क्रूरता की दास्तां लिखी हुई थी। दरबारियों के बीच गूंज रही फुसफुसाहटों में नूर ए हयात का नाम फैलता जा रहा था। राजा ने तीखी आवाज में कहा, ये अजनबी लड़की मेरी सत्ता की चुनौती क्यों देती है? इसे तुरंत पकड़ो और लाया जाए। देखना, इसका जादू मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाएगा। सैनिक तुरंत कूचों और गलियों में दौड़ पड़े, पर नूर ए हयात पहले ही अपने जादुई रूह को जागृत कर चुकी थी। उसकी हंसी में एक रहस्यमयी ताजगी थी और उसके कदमों में हवा का हल्का सा झोंका था। अगली सुबह महल के बाहरी क्षेत्र में एक भीषण संघर्ष हुआ। सैनिकों और गांव के निर्बल लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया। नूर ए हयात ने चुपचाप उभरकर उन निर्दोषों की रक्षा करना शुरू किया। उसकी माया ने दुश्मनों के दिलों में डर का संचार कर दिया। कुछ सैनिक उसके जादू से घायल हो गए तो कुछ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने अत्याचार की गलती का एहसास हुआ। एक घायल सैनिक ने आह भरते हुए कहा, हमें तो लगता था कि हम अनहद हमले के लिए तैयार हैं, पर यह लड़की तो जैसे हर बुराई पर दया की बारिश हो रही हो। लेकिन इसी बीच जल्लाद राजा ने अपने महल से बाहर उतरते हुए सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में क्रोध का तूफान था और उसके हाथ में तलवार की चमक बिखरी हुई थी। उसने अपने सैनिकों से चिल्लाते हुए आदेश दिया, जो भी इस लड़की को बचाकर ले जाए, उसका सिर मेरे सामने लाया जाएगा। मेरे राज्य में कोई दया का भाव नहीं रहेगा। नूर ए हयात ने अपने चमत्कार से युद्ध भूमि में मौजूद लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। उसने घायल और भूखे लोगों को अपने हाथों से मरहम लगाए, उन्हें पानी पिलाया और अपने जादुई पंखों से उन पर नूर की बौछार कर दी। उस पल लोगों के मन में एक नया सवाल उठा, क्या राजा की क्रूरता का अंत होना लिखा है? गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने भी अपनी आवाज उठाई, इस लड़की के आने से लगता है कि ईश्वर ने हमें यह संदेश दिया है कि इंसानियत की राह में दया और करुणा ही असली शक्ति है। उनकी बातों का असर इतना गहरा हुआ कि कुछ सैनिकों के मन में अपने किए पर पछतावा भर गया। धीरे धीरे महल के कुछ अधिकारी भी सोचने लगे कि क्या वाकई ऐसा शासन चलाना न्याय संगत है। जल्लाद राजा अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसे नूर ए हयात की अदम्य हिम्मत और दया की ताकत समझ नहीं आ रही थी। रात भर उसने अपने पुराने कागजों, उन दस्तावेजों को पलटते हुए देखा
जहां उसने कभी न्याय का नाम लिया था, पर अब वो शब्द फीके पड़ने लगे थे। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसके ख्वाब अब दुस्वप्नों से भर गए थे। दरबार में भी अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक दिन जब राजा अपने निजी कक्ष में बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आई एक बूढ़ी महिला जो अपने चेहरे पर समय की लकीरें लिए हुए थी। उसने धीरे से कहा, राजन, कभी कभी जमाने के फेर बदल जाते हैं। जब दया की ज्योत जल उठती है तो अंधकार अपने आप छंट जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल में भी इंसानियत का एक अंश है? राजा की आंखों में उलझन सी फैल गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने तो न्याय के नाम पर शासन किया है, पर ये दया की बातें मुझे भ्रमित कर रही हैं। बूढ़ी महिला ने नरम स्वर में उत्तर दिया, राजा, सच्चा न्याय वही है जो दया से परिपूर्ण हो। अगर तुम अपनी तलवार को कुछ पल के लिए रख सको तो देखो सच्ची इंसानियत क्या होती है। महल के बाहर नूरे हयात ने अपनी साहसिक यात्रा जारी रखी। उसने अपने जादू से न केवल सैनिकों के घाव भरे, बल्कि उन परिवारों के दिल भी भर दिए जिन्हें राजा के अत्याचार ने तोड़ डाला था। गांव में उत्साह का माहौल बन गया था। लोग उम्मीद की नई सुबह का इंतजार करने लगे थे। कई बार तो राजा के सेनापतियों ने भी उससे सवाल किया, कौन है ये रहस्यमयी लड़की जिसकी हर अदा में परमहंस की झलक है? नूरे हयात ने हमेशा उत्तर दिया, मैं वो नहीं, बल्कि वो आवाज हूँ जो दया का संदेश देती है। मैं तो केवल उन सब के लिए खड़ी हूँ जिनके दिल में इंसानियत की रोशनी बुझने लगी है। महल के अंदर भी विद्रोह की पहली किरणें दिखाई देने लगी। कुछ दरबारियों ने चुपचाप राजा के निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। एक युवा दरबारी जिसका नाम फरमस था ने राजा से कहा, महामहिम, क्या हम इसी अंधेरे में डूबे रहेंगे या फिर कुछ रोशनी की उम्मीद जगाएंगे?